गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास जो भी मेरा भाई एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और जो एसएससी से रिलेटेड जो भी आते हैं, एसएससी से संबंधित जो भी एग्जाम आते हैं, वो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एमटीएस का ये क्वेश्चन कौन से हैं जो एमटीएस में पूछे गए हैं। ठीक है जो दोस्तों, जो पहले आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको टाइम बचाते हैं। टाइम बचाने के लिए इसमें मैं बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और जिस भी मेरे भाई ने अभी जो प्रैक्टिस सेट बना रहा है रीजनिंग का, ठीक है दोस्तों, बना रहा है, जैसे उसके 20 नंबर आ रहे हैं अभी भी, और उसका लॉजिकल सेगमेंट है, जो पजल वाला सेगमेंट, वो कमजोर है। तो इसमें लॉजिकल पजल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे हर बच्चे के 3 से 4 नंबर और बढ़ जाएंगे। जो बच्चा डेली प्रैक्टिस सेट करता है उसके इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जिस भी मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वैकेंसी निकलती है, जैसे अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल रही, नोटिफिकेशन आते ही हम लोग क्या करते हैं, 100 ये करवाते हैं मॉक टेस्ट और 50 ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, 100 हम लोग क्या करवाते हैं, जो मॉक टेस्ट करवाते हैं, और 50 ये प्रीवियस ईयर प्रश्न यूट्यूब सॉल्यूशन करवाते हैं, हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 150 150 आपको प्रैक्टिस सेट केवल 3 महीने के अंदर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो अभी जिस भी मेरे भाई मेरे दोस्त ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं, और यहाँ डेली वीडियो 2 से 3 वीडियो डेली अपलोड होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो भी मेरे भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबा ले। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डर। पेपर कटिंग का मतलब क्या होता है, पेपर कटिंग एक फोल्डिंग यानी पेपर को जैसे काट के जैसा ही मोड़ा जाता वैसे ही हम लोग खोलते हैं, जैसा हम लोग मोड़ते हैं वैसे ही खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, ये देखो पहले ऐसा मोड़ा गया, ठीक है, इसके बाद ऐसा, ठीक है, इसके बाद ऐसा मोड़ा गया, अब इसको ऐसा खोले। अब देखो नीचे को मोड़ा गया तो नीचे खुलेगा, इधर को इधर ऐसे खोलोगे तो ये वाला सर्कल है कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ। ठीक है, और ये जो पुनने वाला है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा इधर को मोड़ा था तो इधर को खोला, अब की बार क्या, इधर को मोड़ा था अब इधर को खोलो, तब आप इधर को खोलोगे। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये वाला देख लो कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऐसा, और ये सर्कल ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चारों सर्कल चारों में चारों सर्कल। फिर ये देखते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैसे अपोजिट, ये भी देखो एक दूसरे के अपोजिट है, इनका मुख दोनों के एक दूसरे के तरफ है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो इनका मुख एक साइड है तो ये नहीं होंगे, ये देखो इनका मुख एक साइड, ये देखो ये दोनों हैं, लेकिन इनमें बीच वाले में देख लो, जैसे ये बीच में यहाँ का क्या आ गया, स्क्वायर हो गया, लेकिन होना चाहिए था इसमें सेम, तो ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनका मुख क्या है, इनका एक साइड है तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर ए पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बासी क्या होती है, कोई चीज बासी, जैसे बासी रोटी हो गई, कल की रोटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बासी बोलते हैं।
या सुबह की रोटी को शाम के टाइम बासी बोलते हैं, बासी का ताजा, ठीक है, बासी रोटी का ताजा। तो देखो ये देखो अंतिम का आरंभ अपोजिट है, बासी का ताजा ही एक दूसरे के विपरीत हैं, बासी का ताजा ऐसे अंतिम का आरंभ, ठीक है। अंतिम हो गया और पहले, जैसे कोई ये बिंदु है, यहाँ हो गया आरंभ और यहाँ हो गया अंतिम, ठीक है। तो अंतिम का उल्टा क्या होता है, आरंभ होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे जैसे बासी का उल्टा ताजा होता है, वैसे क्या होता है, अंतिम का उल्टा आरंभ होता है, ठीक। अंतिम बिंदु और शुरू बिंदु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। ये देखो किसी कूट भाषा में MEMPT/D को इतना लिखा जाता है, तो लिखा उसी कूट भाषा में बैकेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखें, पहला स्टेप क्या होता है, सभी की कोडिंग, सभी में कोडिंग करना, और दूसरा स्टेप क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन निकालना, जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप करते हैं, सबसे पहले कोडिंग करते हैं। ये देखो ये आता है 5 पर, M13 पर, P16 पर, T20 पर, Y25 पर और D4 पर, C3 पर, J10 पर, N14 पर, Q17 पर, W23 पर, A1 पर, ठीक है दोस्तों। कोडिंग हो गई। अब इसमें संबंध देखते हैं, यहां से यहां देखो क्या हो रहा है, 5 से कितना हो गया 3, तो कितना होगा -3। यहाँ देखो 10 से कितना हो गया, यानी 13 से कितना हो गया 10, तो यहाँ भी -3। 16 से कितना हो गया, ये देखो 16 से कितना हो गया 14। इसमें दोबारा से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। E5 पर आता है, M13 पर, P16 पर, T20 पर, Y25 पर, D4 पर, C3 पर, J10 पर, N14 पर, Q17 पर, W23 पर, A1 पर, ठीक है। अब देखो इसमें हम कोडिंग कर देते हैं। अब देखो यहां से पहले लेटर का संबंध देखते हैं। 5 से कितना हो गया 3, तो यहां से कितना कम हुआ 2, ठीक है दोस्तों। 5 से कितना हो गया 3, 5 से 5 था, कितना बचा 3, यानी 2 कम हुआ। अब देखो 13 से कितना हो गया यहाँ पर 10, 13 से कितना हो गया 10, तो यहाँ से 3 कम। अब देखो 16 से हो गया 14, तो यहाँ पर कितना -2। अब 20 से कितना हो गया 17, यहाँ पर -3। और 25 से कितना हो गया यहाँ पर 23, तो -2। यहाँ से देखो 4 में 3 कम करो, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब समझ में आ गया क्या हो रहा है, पहले -2 -3 -2 -3, ठीक है दोस्तों। पहले वाले लेटर में क्या हो रहा है, -2 फिर -3 फिर -2 फिर -3, -2 -3 -2 -3। ये हमें कोड यहां से पता चल गया, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कोड हमें पता चल गया क्या है, -2 -3 -2 -3, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कोडिंग कर लेते हैं। B 22 नंबर पे आता है, A1 पर 3, C पर, A1 पर, N14 पर, T20 पर। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले -2, तो यहां से देखो 22 में से -2 करो कितना आएगा 20, 20 पे क्या होता है T, चेक करो इसमें कितने में T है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते, देखो आपने एक ही लेटर बनाया, एक लेटर को सॉल्व किया, यहां से 2 ऑप्शन खत्म। अब इसके बाद क्या होगा -3। अब देखो यहाँ -3, अब 1 में से -3 करोगे, जब हम 1 में से -3 करते हैं तो कितना आएगा -2। और जब भी कभी वैल्यू निगेटिव आए तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं 26, तो उनको ऐड कर देते हैं। जब भी वैल्यू निगेटिव आए तो कितना ऐड करना है 26, तो कितना बचेगा 24। 24 यहाँ 24 पर क्या होता है x, ठीक है दोस्तों। 24 पर क्या होता है x। अब देखो इन दोनों में tx है tx। अब अगला और चेक कर लेते हैं, -2 -3 फिर -2, 3 में से -2 करोगे 1 पर क्या होता है a, चेक करो इसमें 1 पर क्या होता है a, ठीक है दोस्तों a। अब देखो tx a में किसमें है, tx a किसमें है, tx है ऑप्शन नंबर a, ठीक है दोस्तों। ये 3 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आप 3 और बनाते तो कम से कम 3 से 4 या 5 सेकंड तो आपके बर्बाद होते।
इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक होती है, पहला बनाओ और ऑप्शन पर जाओ, फिर दूसरा बनाओ ऑप्शन पर जाओ, फिर तीसरा बनाओ ऑप्शन पर जाओ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप बनाओगे तो बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर, किसके, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर आएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन क्या करते, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी गैपिंग देखते हैं। इसमें गैपिंग, गैपिंग क्या देखते हैं, गैपिंग। अगर गैपिंग कम है तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर। अगर गैपिंग क्या है, कम है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर। ठीक है दोस्तों, अंतर। इनकी सबसे पहले हम लोग इनकी गैपिंग देख लेते हैं। जब भी सीरीज के क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, उसमें गैपिंग देखनी है कि कम कम गैपिंग। अगर गैपिंग कम है तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर। इसमें हमें लग रहा है थोड़ी थोड़ी गैपिंग है, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अंतर। ये देखो 37 से कितना हो गया, 33, तो -4। ठीक है, यहाँ देखो 33 से कितना हो गया, 29, इसमें भी -4। ये देखो 29 से कितना हो गया, 25, इसमें भी -4, तो यहाँ भी -4 होगा, तो 25 - 4 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, गैपिंग देखते हैं। अगर गैपिंग कम है तो हम लोगों को क्या निकालना है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस यानी अंतर निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने नहीं बनाए, ये एमटीएस में पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है, इसमें हमने अपने तरफ से ना तो जोड़े हैं ना घटाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने एसएससी एमटीएस में पूछे हैं, जो वही ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर। अब इसमें भी देखते हैं, गैपिंग कम हो तो हमने क्या बताया, अभी हमने बताया जब गैपिंग कम हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर। ये देखो 72 से कितना हो गया, 69। ठीक है, तो कितना कम हुआ, -3। यहाँ देखो कितना हुआ, 9 में से 4 गया, 5, कितना हुआ, 5। तो यहां से यहां पर कितना होगा, देखो 3 विषम संख्या घट रही, 3 5, तो यहाँ क्या घटेगा, 7। इसमें से 7 घटाओ, कितना बचेगा, 7, 57। अब देखो यहाँ 7 घटा तो यहाँ कितना घटेगा, फिर 9। 57 में से 9 घटाओ, 17 में से 9 गया 8, और देखो 9 घटेगा कितना आ जाएगा, 48। तो हमें पता चल गया कि 3 5 7 9 घट रहा है। ठीक है दोस्तों, और गैपिंग कम थी तो हमने क्या घटाया, अंतर निकाला, अंतर। इनका अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकाला। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको लॉजिक आना चाहिए। क्या कि कैसे, लॉजिक का मतलब कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, किसी कूट भाषा में अलर्ट को इतना लिख दिया गया और हार्ड को इतना लिख दिया गया, तो क्लॉथ को कितना लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी एक तरफ लेटर हो और एक तरफ नंबर हो तो समझ जाओ कि इन्होंने क्या करी है, कोडिंग करी है। एक तरफ नंबर हो एक तरफ लेटर हो तो क्या किया उन्होंने, कोडिंग करी है। जो उनका जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, इनके स्थान लिखे हैं तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए 1 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे। ठीक है दोस्तों, देखो 1 12 5 18 20, बस इन्होंने डायरेक्ट कोडिंग लिख दी उठा के यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कोडिंग उठा के लिख दी बस। अब जैसे इसको, जैसे 8 पर एच आता है, ई 5 पर आता है, 8 18 पे, डी 4 पर। देखो ये 8 का कोड ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, 5 का कोड ये लिख दिया, और 18 का कोड ये लिख दिया, डी का कोड ये लिख दिया। कुल मिला के इनकी क्या लिखी, इनकी डायरेक्ट कोडिंग लिख दी आगे। ठीक है, इनको कोड करके आगे लिख दिया है, तो हम भी इनकी कोडिंग कर देते हैं। जैसे ये 3 पर आएगा, एल 12 पर आएगा, ओ 15 पर आएगा, टी 20 पर आएगा, एच 8 पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज
राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं, जब एक तरफ लेटर हो एक तरफ नंबर हो तो समझ जाओ इन्होंने कोडिंग करी है। ठीक है, कोडिंग करी। अब देखो ये हमने सारे बनाए और इधर आंसर निकाला। अब देखो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इधर देखो जैसे C3 पर है H8 पर, चेक करो 3 8 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है 8 नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है 8 नहीं है, 3 8 इन दोनों में नहीं, 2 खत्म हो गए, इसमें और इसमें 3 और 8 है। ठीक है दोस्तों, फिर एक एक को बना लो। L कितने पे, 12 पे, T 20 पे, यानी यहाँ कितना होना चाहिए 0 4, तो 0 4 यहाँ, 0 8 यहाँ है, यहाँ 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में भी आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उस तरह संबंधित है जिस पर दूसरी संख्या पहली संख्या से कह दूं। अब इसको देखो, इसमें क्या किया गया, ये देखो 102 को इतना लिख गया, यानी 101 को इतना लिख दिया गया, तो हमें साफ साफ पता है कि इसका वर्ग किया गया, 101 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या किया है, जो कैलकुलेशन की 2 क्लासेस हैं, 2 क्लास वो हमने अपलोड कर दी, 2 क्लासेस सेकंडों में ऐसे चुटकियों में वर्ग पता करा, चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, 1 से लेके 100 तक खत्म। अब इसको देखो, इसको कैसे वर्ग करते हैं, जैसे हम चेक करते हैं 101 का वर्ग, इधर देखो 101 का वर्ग करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है 101 की वर्ग करने की, सबसे पहले इसका करते हैं, 1 का वर्ग करोगे 01, क्योंकि वर्ग को हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, 2 डिजिट में। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना होता है। ठीक है, अब ये 100 से कितना अधिक है, ये 100 से कितना, 101, 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ देते। ऐसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये 100 से कंपेयर करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं। 101 100 से कितना अधिक है, 101 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का वर्ग हम लोग करेंगे 01। ठीक है, अब जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ देते हैं, 102 102 02। ठीक है, अब इसमें क्या किया, यहाँ तो 102 दिख रहा है, तो हम लोग 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 102 02। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया। अब हम इसका कर देते हैं 107 का, 107 का वर्ग करोगे। ठीक है दोस्तों, ये 7 100 से कितना अधिक है, 7 100 से 7 अधिक है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और जितना अधिक होता है वो इसमें जोड़ देते, कितना 14, तो 114 114, तो कितना हो जाएगा 114, अरे तेरा यहां कर देता हूं, ये 107 100 से कितना अधिक है 7, 7 का वर्ग 49। ठीक है, अब जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ देते, 7 7 14 की 4 1 114 114। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया था, वर्ग करके +1 किया था, देखो तभी तो 102 हुआ, तो इसमें भी वर्ग करके +1 कर दो। ठीक है, यहाँ भी +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 4 50। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जिसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से वर्ग नहीं करने आते, या वर्गमूल नहीं निकालना आता, या घनमूल नहीं निकालना आता है, क्यूब नहीं निकालना आता है, और 3 डिजिट का गुणा नहीं करना आता, 2 डिजिट का गुणा नहीं करना आता है, 9 9 का गुणा करना नहीं आता, वो 2 कैलकुलेशन वाली क्लास देख ले, आधे आधे घंटे की है, उसमें हमने बहुत सारी 15 से 16 शॉर्ट ट्रिक सिखाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा प्लस तथा माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। किसको बदल दिया जाए, प्लस तथा माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। क्या बोल रहा, प्लस तथा माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। इसका मतलब क्या है, जहां प्लस है वहां माइनस रखना, जहां माइनस है वहां प्लस रखना है। इसको कर देते 72 माइनस 91 भाग 13 गुणा 12 + 6। ठीक है, अब कह रहा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो ये 72 प्लस और माइनस को, तो जहां माइनस है वहां देखो, जहां माइनस है वहां क्या रखना है प्लस, और भाग और गुणा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें प्लस माइनस से मतलब है। और जहां प्लस है 1 क्या रखना है
माइनस। ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्लस और माइनस को बदल दिया जाए। केवल हमें क्या बदलना है, जहां प्लस वहां माइनस रखना, जहां माइनस उधर प्लस रखना, दो ही बदलना है। ठीक है, तो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब जो ऐसी इक्वेशन बनती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल का प्रयोग करते हैं। किसके, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते, उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस को। ये बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको करना है, भाग को निपटाओ। भाग का मतलब बटे। ठीक है, काट दो इसको। 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84, 6 अब इनको जोड़ लो। 8 6 8 7 15, 156 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 150। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इन दो चिन्हों को परस्पर बदल दो। जो जो दो ये सिंबल है, तो हमने कहा इन दोनों सिंबल को बदल देते। यहाँ देखो, हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया, जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया, और जहां प्लस था वहां पर माइनस कर दिया, दोनों को आपस में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल का प्रयोग करते। किसका, बोर्ड मास के रूल का प्रयोग करते। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, कुछ बाइक कार है। ठीक है, ये कथन क्या है, कुछ बाइक, ये कुछ का समय, ये कुछ का सर, ये ऐसा होता है। कुछ का डायग्राम ऐसा होता है, क्योंकि ये देखो, ये बीच वाला कुछ हो गया। कुछ का डायग्राम कैसा हो, ऐसा होता है। कुछ बाइक क्या है, कार है। ठीक है दोस्तों, कुछ बाइक कार है। देखो, कुछ कार ट्रक है, कुछ कार ट्रक है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ कार ट्रक है। अब देखो निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष। अब हमें देखो इन बाइक और कार के बीच, ये देखो कुछ का संबंध पता है, और कार और ट्रक के बीच पता है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे बाइक और ट्रक के बीच संबंध बताओ, तो इनके बीच हमें कोई संबंध पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम इन दोनों के बारे में कोई संबंध नहीं बता सकते। ये देखो, कार और ट्रक में क्या संबंध है, कुछ का है, और बाइक और कार में किसका संबंध है, कुछ का है। लेकिन इन दोनों के बारे में हम संबंध नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ ट्रक बाइक है, कुछ ट्रक बाइक है, इन दोनों के बीच हमें पता नहीं है। ठीक है, हम नहीं बता सकते। कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई भी बाइक ट्रक नहीं है, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आइए, देखो अब मैं इधर कुछ समझा देता हूं, इसको थोड़ा, इस पॉइंट को अच्छे से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो पहला देखो, कुछ ट्रक बाइक, कुछ ट्रक बाइक हैं। ठीक है, कुछ ट्रक बाइक हैं। और देखो दूसरा पॉइंट, देखो ये पहला हो गया, कोई बाइक ट्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब इनके बारे में हमें कोई संबंध पता नहीं है, और दोनों में देखो, ये देखो यहाँ ट्रक भी कॉमन है दोनों में, और दोनों में बाइक भी कॉमन है। ठीक है दोस्तों, दोनों में कॉमन हो, दोनों ऑप्शन में कॉमन हो, और एक ये पॉजिटिव हो यानी धनात्मक, और एक सेंटेंस नेगेटिव हो, एक सेंटेंस नेगेटिव हो। पहली बात क्या होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों, जैसे इसमें ट्रक और ट्रक कॉमन, इसमें बाइक और बाइक कॉमन, और एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग क्या लगाते हैं, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है या निष्कर्ष दो। ठीक है दोस्तों, जब ये कंडीशन बने तो हम लोग कौन सा सही करते हैं, या तो निष्कर्ष एक सही होगा या निष्कर्ष दो सही होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई पूछे राम को तैरना आता है, इसका मतलब क्या हुआ, राम को, जैसे कोई पूछे क्या राम को तैरना आता है, तो दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो राम को तैरना आता होगा या नहीं आता होता।
नहीं आता होगा। तो या तो राम को तैरना आता होगा या राम को तैरना नहीं आता होगा। तो या तो निष्कर्ष एक है राम को तैरना आता है, या तो निष्कर्ष दो है राम को तैरना नहीं होता। तो ऐसे में क्या होती है, दोनों कंडीशन यस और नो वाली दोनों सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन लगाते हैं, ये वाला, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको चेक कर लेते। ठीक है, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसको यहां तक लाओ, ये यहां से यहां तक, फिर ये यहां और यहां। ठीक है, अब देखो ये 20 से है, ये 20 से लाइन खींची यहां से यहां तक, ऐसी लाइन। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऐसा कौन सा हो रहा है, पहले यहां से यहां गए, यहां गए, यहां यहां। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसी आकृति में क्या करते हैं हम लोग, इसको भर देते हैं, पेन से इसको भर लेते हैं, फिर पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, लॉजिक लगाते हैं। जैसे जिस तरफ ज्यादा बॉक्स होते हैं, जैसे एक, इधर देखो कितने बॉक्स हैं इस साइड, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स है। ठीक है, और इस साइड देखो एक दो तीन, तो बॉक्स इस साइड ज्यादा है, बॉक्स यानी खाने किस साइड ज्यादा है, इस साइड। तो लॉजिक हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 15 17 ये कैसे आए। ठीक है, तो जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ो, जैसे 3 + 4 + 9, इनको जोड़ो, क्या हो रहा है, 9 4 13 और 3 16। इन सभी का योग तीनों का कितना आ रहा है, यहां से 16। अगर हम 16 में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17। ये देखो, तो ये 17 लास्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, इन तीनों को जोड़ो, 7 + 2 + 5 कितना हो जाए, 7 7 14। अगर हम 14 में एक यहाँ प्लस किया, एक यहाँ प्लस करें, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। क्या कर रहे हैं, तीनों का योग +1, तीनों का योग +1, इसका भी तीनों का योग करो, 8 से 14 और 3 17, 17 में +1 करोगे कितना आ जाएगा, 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉजिक किस साइड लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और लॉजिक लग रहा था, ये तो बॉक्सेस वाला हो गया, इसमें देखो ये बिग वैल्यू इस साइड दिखा रही, बिग वैल्यू, बिग वैल्यू। ठीक है, जिस साइड बिग वैल्यू यानी बड़ी साइड, बड़ी संख्या दिखती है, हम लोग उस साइड लगाते। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो हमने अभी आपको बताया, जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले उसमें कोडिंग करते हैं, फिर उसमें रिलेशन देखते हैं। ठीक है, हम कोडिंग कर देते हैं। जैसे आर कितने पे आता है, 18 पर, आर कितने नंबर पे आता है, 18 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, और यू 21 पर, एक्स 24 पर, डब्ल्यू 23 पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग पे बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले लेटर का पहले लेटर से संबंध, दूसरे से दूसरे का, तीसरे से तीसरे का। ठीक है दोस्तों, तो निकाल ले, 18 यहां से देखो, 18 से कितना हो गया, 21, तो कितना हुआ, +3। अब देखो एक से कितना होगा, 24। ठीक है, एक से कितना हो गया, 24, कैसे हुआ देखो। अब यहाँ हम लोग कर रहे हैं -3, एक में से -3 करो, कितना आएगा, -2। तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26। अगर वैल्यू निगेटिव आए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 26 ऐड कर देते। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 26 जोड़ो, 26 में से 2 गया, कितना बचा, 24। 24 पे क्या होता है, x। ठीक है, इसलिए 24 आया। 24 पे क्या होता है, x। तो क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इसमें देखो 20 में 3 जोड़ो, 23। ठीक है, 20 से कितना हो गया, 23, 20 में 3 जोड़ो, 23। तो हमें यहाँ से लॉजिक पता चल गया कि पहले +3 हो रहा है, उसके बाद -3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 20 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 23, 23, 23। तो कितना, 23 पे क्या होता है, W। देखो अब देखो, O में 3 घटाओ, O में यानी 15 में से 3 घटाओ, कितना हो जाएगा, 12, 12 पे क्या होता है, L। चेक करो इसमें से, WL, WL कहां पर है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, इन दो ऑप्शन में है। यहाँ 7 में से +3 करो, 7 में +3 कितना आ जाएगा, 10, 10 पे क्या आएगा, J।
तो WLJ तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें किसी एक लेटर को पकड़ना है, केवल एक लेटर को। ये सारे इतनी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, रीजनिंग है। इसमें लोग लॉजिक देखते हैं कि कैसे ये बच्चा कितने जल्दी सोच रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए क्या होगा, एक को पकड़ना है, किसी एक लेटर को। देखो हमें एल को पकड़ रहे, एल ये देखो था, एल कहाँ गया नीचे, ठीक है। बी यहाँ था, बी कहाँ गया नीचे। टी कहाँ था, टी कहाँ गया बीच में, ठीक है। तो ये एन ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये एन कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो एन कहाँ है इसमें, यहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। यहीं से हमें एक लेटर से ही पता चल गया कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगला कोई लेटर पकड़ लेते, कोई भी लेटर पकड़ लो आप। जैसे आर देख लो, आर कहाँ था बीच में, आर कहाँ गया नीचे। एल कहाँ था बीच में, एल कहाँ गया कोने पर। बी कहाँ था बीच में, बी कहाँ आ गया इधर नीचे। टी कहाँ है बीच में, तो टी कहाँ आ जाएगा यहाँ। इसमें देखो टी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें और चेक करने पड़ेंगे और लेटर, लेकिन इसमें ऊपर वाले में तो एक ही लेटर चेक करना पड़ा, इसलिए हमने ऊपर से चेक किया। और देखो चेक करते हैं, और चेक कर लो। जैसे मान लो जे यहाँ था, जे कहाँ आ गया बीच में, ठीक है। अब आर यहाँ कुन्ने में था, आर कहाँ पहुंच गया बीच में। एल यहाँ कुन्ने में था, एल यहाँ पहुंच गया। तो बी यहाँ कुन्ने में है, तो बी कहाँ पहुंच जाएगी बीच में। इसमें से बी देखो, देखो इसमें बी है, ठीक है दोस्तों। तो किसी एक लेटर से हम लोग देखते हैं, तो अपना क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, पहले लेटर से देखा। पहला लेटर ये इधर कुन्ने में था, कुन्ने वाला कहाँ जा रहा है, ये बीच में, ठीक है। ये बी कुन्ने में है, यहाँ बीच में आ गई। ये टी कुन्ने में बीच में आ गई। एन ये कहाँ कुन्ने में, यहाँ आ जाएगा बीच में। देखो इनमें से किसमें बीच में, केवल एक में है, एक में है, केवल एक में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सभी टी एम है। ये सभी का डायग्राम ऐसा होता है, सभी का डायग्राम ऐसा होता है, ऐसा। सभी क्या बोल रहा है, सभी टी, ये जिसके साथ सभी लगा होता है उसको अंदर रखते हैं। सभी किसके साथ लगा, टी के साथ। सभी के सभी टी क्या है, एम है, ठीक है दोस्तों। कोई टी पी नहीं है, कोई टी पी नहीं है, कोई टी पी नहीं है। इसका टी का और पी का संबंध, यानी नो टी इज पी। अब देखो इसका समझते हैं। हमें संबंध टी और पी में दिया है कि कोई टी पी नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे एम और पी में संबंध अगर पूछे तो हमें पता नहीं, हम मना कर देंगे, हमें नहीं पता। हमें इन दोनों के बारे में, एम और टी के बारे में कोई संबंध पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, निष्कर्ष पे आ जाओ। कोई पी एम है, कोई पी एम है, हमें नहीं है पता, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखो कुछ एम टी है, कुछ एम टी। अब इस लॉजिक को समझते, कुछ क्या एम, क्या बोला सबसे पहले, किसको पकड़ा, एम को पकड़ा। कुछ एम टी है, देखो ये देखो, ये सेंटर हो गया, क्या हो गया अपना, सेंटर, सेंटर, ठीक है, सेंटर। जब बाहर से अंदर की ओर आती, ये देखो एम को पहले पकड़ा, क्या बोला, कुछ एम टी है, तो एम पहले। जब बाहर से अंदर की ओर आते हो तो ये कुछ क्या होता है, सही होता है, ठीक है दोस्तों, कुछ सही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आप देखो जब इधर अंदर से बाहर की ओर जाओगे, ऐसा जाओगे बाहर की ओर, तो सभी सही होता है। क्या सही होता है, सभी, ठीक है दोस्तों। तब बाहर से अंदर की ओर आते हो तो कुछ सही होता है, जब अंदर से बाहर की ओर जाते हो सभी सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो बाइक कार ट्रक, बाइक कार ट्रक, कार अलग होती, बाइक अलग होती, ट्रक अलग होता है, उनसे क्या लेना देना, हमें आपस में कोई संबंध है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो क्या ऐसा संभव है कि ये कार हो गई, ये देखो बाइक, कुछ बाइक ट्रक हो जाए,
कुछ बाइक ट्रक हो सकती हैं, ये लॉजिकल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या संभावना देखते हैं, जो डेली रूटीन में चलता है, हम लोग देखते रहते हैं। कभी आपने देखा है कि कुछ बाइक ट्रक हो गई हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो कार बाइक ट्रक, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इनमें कोई संबंध नहीं होता, ट्रक अलग होता है, कार अलग होती है, बाइक अलग होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन। ये देखो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 लेटर। तो 5 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 लेटर को यहाँ लिख दिया। अब इसमें कितने, 3 लेटर है, 3 को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने लेटर हैं उतने को लिखा गया। जैसे ऊपर वाले में 5 अक्षर है तो 5 लिख दिया, इसमें भी कितने हैं, 5, इसमें 6 अक्षर है, 6 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते। इसमें कितने हैं, 5 लेटर, तो ये 5 आगे लिख दिए। इसमें कितने हैं, 6 अक्षर हैं, तो 6 लिख दिया। ठीक है, उसमें कितने हैं, 3, PIT में कितने, 3 लेटर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो चुनिए जिसमें नीचे देखिए आकृति अंतर्निहित है, जिस इन 4 ऑप्शन में किसमें ये P निहित है। ठीक है दोस्तों, P निहित है, तो हमने देखा इसमें, देखो इसमें देखो, ये देखो हमें P मिल गई, इसमें P मिल गई, ऑप्शन नंबर ए राज। अब इसमें देखते, अगर हम इसमें देखते तो ये देखो, ये ऐसा है, डायगोनली है इसमें ऐसा। हमें ऐसे चाहिए नहीं, हमें तो इधर से चाहिए, नीचे से स्टार्ट होने वाली, ऐसे नीचे से स्टार्ट होनी, तो नीचे से स्टार्ट होने वाली केवल इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कह रहा छूना का ढकेलना। अब किसी को आराम से ऐसे टच कर दिया, ऐसे आपने छू लिया, कैसे बाएं में से किसी के बाहों में टच, ऐसे टच कर लिया। अब वो बोलने लगा, क्यों टच क्यों किया, तुमने ऐसे धक्का दिया। तो पहले तुमने आराम से किया, फिर जोर से किया। ठीक है, पहले ऐसे छुआ आराम से, फिर जोर से धक्का दिया, पहले छुआ फिर ढकेलना, धक्का दिया। तो ये बोलना, पहले आराम से बोला, भाई पानी दे दो 1 गिलास, नहीं सुना, पानी लेके आओ, ऐसे। पहले क्या हुआ, आराम से बोला, पहले आराम से छूना, फिर धक्का मारना, नहीं जोर से। तो पहले आराम से बोलना, फिर चिल्लाना। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध देख लो। छूने का मतलब आराम से छूना, और ढकेलना का ऐसे धक्का मारना। ठीक है, फिर बोलना, आराम से बोला, फिर चिल्लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कह रहा है 6 कुर्सियां JKPRT एक के ऊपर एक रखी हैं। ठीक है, कितनी है कुर्सियां, 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो R केवल P तथा S के ऊपर है, इसका मतलब R केवल P तथा S के ऊपर है। बस केवल का मतलब होता है केवल, R केवल P तथा S से ऊपर है, बाकी सबसे नीचे है। इसका मतलब क्या होता है, बाकी सबसे नीचे, R केवल P तथा S के ऊपर है। तो R का हमें कन्फर्म हो गया कि अगर R हम यहां रख दें तो यहाँ पर P होगा या S होगा। ठीक है, कोई एक होगा यहाँ पर, इनका भी कन्फर्म नहीं है, यहाँ भी S होगा या P होगा, कोई एक होगा। बोल रहा है R केवल P तथा S के ऊपर है, तो R का ये कन्फर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, R का स्थान कन्फर्म हो गया कि R केवल 2 लोगों से ऊपर है। देखो पहला दूसरा, ठीक है, इतना समझ में आया, R केवल 2 लोगों से ऊपर है। J तथा S के मध्य में 4, J तथा S के मध्य में 4 लोग हैं, 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ J लेते हैं, मान लो J हमने यहाँ ले लिया, तो J तथा S के बीच में कितने लोग चाहिए, 4। तो देखो 2 और 2 4, यानी कितना, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4। तो हमें S, फिर यहाँ हमें क्या लेना होगा, S लेना होगा। क्यों,
क्योंकि जे तथा एस के बीच में 4 लोग हैं तो हमने जे यहां ले लिया, 1 2 3 4 लोग। ये देखो यहां से यहां बीच में कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए, तो एस को हमें यहां लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो एस अपना आ गया यहां। ठीक है, अब यहाँ पे किसका पी और एस दो में से कोई एक बैठ सकता था, तो एस तो नीचे आ गया, तो इधर क्या बचा फिर पी। ठीक है दोस्तों, यहां क्या बचा फिर पी। अब देख लो के पी के 3 स्थान ऊपर है, के पी के 3 स्थान ऊपर है। देखो कि 1 2 3, तो के यहां आ जाएगा, बचा क्या टी इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, जो बचा वो टी इधर आ गया। यदि हम इन कुर्सियों को ऊपर से नीचे तक बरड़ा अनुसार व्यवस्थित करें तो कितनी कुर्सियों के स्थान। ये तो बरड़ा अनुसार क्या बोल रहा है, ये देखो इसको समझो। बरड़ा अनुसार, बरड़ क्या यानी जैसे ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट डेट, जैसे ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर। इनको क्रम से रखना है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है जे को छोड़कर, जे को छोड़ दिया जाए, जे को जैसे कोई लेना नहीं, इसको छोड़कर। जैसे के कितने नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, के कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है, टी 20 पर आता है, आर 18 पे आता है, और पी 16 पे, एस 19 पे। तो हमें कैसे रखना है, ऐसे क्रम से रखना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो के तो के ही रहेगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। के बाद इन दोनों में से क्या आएगा, यहां आ जाएगा पी देखो 16 पे आ रहा, फिर पी के बाद क्या आएगा आर तो चेंज नहीं होगा, आर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पी के जगह क्या आ जाएगा, फिर पी के जगह यहाँ पर आ जाएगा एस, और फिर एस के जगह यहाँ आ जाएगा टी। ठीक है, क्योंकि देखो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो कितने स्थान चेंज हो गए, यहां से हम लोग चेक करते हैं। देखो टी के जगह क्या हो गया पी, 1 स्थान चेंज, आर से कोई लेना देना। यहाँ देखो पी के जगह एस आ गया 2, और एस के जगह टी आ गया कितने 3, तो कितने स्थान चेंज हो गए 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पहले बिठालना है, फिर इनको क्रम से चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखें तो पहला स्टेप क्या है, उसमें कोडिंग करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संबंध निकालना। तो सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। आर 18 पर आता है, ए 1 पर, बी 2 पर, टी 20 पर, डी 4 पर, जी 7 पर। ठीक है दोस्तों, जी 7 पर, बी 22 पर, जी 7 पर, और एल 12 पर, जेड 26 पर, एम 13 पर, बी 22 पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिलेशन संबंध निकालते हैं। ठीक है, पहले लेटर का, दूसरे लेटर का। पहला हम लोग क्या करते हैं, पहले लेटर का, उसके बाद दूसरे लेटर का चेक करते हैं। जैसे यहाँ देखो आर 18 से कितना होगा 20 प्लस 2, 20 से कितना हो गया 22 प्लस 2, 22 से कितना होगा 22 प्लस 2 24, 24 पे क्या आएगा यहाँ पर x। ठीक है, क्या आएगा x। चेक करो, इसमें x नहीं, इसमें x नहीं, और केवल 2 ऑप्शन। देखो ये 24 के बाद फिर 2 जोड़ोगे 26, देखो 26 आ गया। x कितने नंबर पे आता है 24 नंबर पे। ठीक है, 24 में 2 जोड़ो 26, चेक करो। यहाँ देखो 1 से कितना हो गया 4, तो कितना प्लस 3, 4 से हो गया 7 प्लस 3, 7 से कितना होगा 10, 7 3 10। यहाँ जे एक्स कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, जे एक्स कहाँ, एक्स जे कहाँ पर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, पहले में 2 2 जुड़े, फिर 3 3 जुड़े, अगला वाला हमने चेक किया नहीं, आगे में हमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक्स जे क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये दर्पण यानी दर्पण की छवि निकलनी। क्या होता है दर्पण, ऐसे को हम लोग ऐसे उलटते हैं। ठीक है, ये वाला देखो भाग, जब हम इसको ऐसे ऐसे उलटोगे तो ये वाला भाग इस साइड आ जाएगा, कुल मिला के इस साइड आ जाएगा उस साइड। ठीक है, लेकिन ये वाला भाग तो यहीं रहा, ये नहीं होगा, इस साइड तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम कोई चीज ऐसे इधर से उल्टोगे तो ये इतना ब्लैक वाला भाग उस साइड पहुंच जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, और देखो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम जब ऐसे उल्टेंगे तो ये तो डब्ल्यू ही ऐसे ही तो रहेगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें उल्टा हो गया n, ये भी नहीं होगा। क्यों? अगर हम इस w को ऐसे उल्टोगे तो वो तो सेम ही रहेगा, ऐसा तो नहीं उसका सर ऊपर पैर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये दो खत्म हो गए। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये ब्लैक ब्लैक एक ही साइड था, इसमें देखो एक यह इधर हो गया, एक इधर, दोनों साइड हो गया, होना चाहिए ब्लैक एक ही साइड, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दर्पण में हम देखते हैं तो हम लोगों को चेहरा ऊपर होता है तो चेहरा ऊपर दिखता है, ऐसा तो नहीं कि पैर ऊपर दिखने लगे और सर नीचे, ऐसा नहीं होता। दर्पण में पलट जाता है लेकिन सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखो कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन आ गया, ये चौथा क्वेश्चन है। तो एमटीएस में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस में कितने आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को करना अभी आपको बताया कि सबसे पहले कोडिंग करते हैं, उसके बाद रिलेशन संबंध निकालते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं। पी आएगा 16 पर, पी 16 पर, ए 1 पर, पी 16 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एफ 6 पर, यू 21 पर, जे 10 पर और डब्ल्यू 23 पर। सबसे पहले कोडिंग करने के बाद इनमें संबंध देखते हैं। यहाँ देखो 16 से कितना हो गया? 21, तो यहाँ कितना? +5। 1 से कितना हो गया? 6, इसमें भी +5। 16 से कितना हो गया? 21 +5। 5 से कितना हो गया? 10 +5। 10 से कितना? 18 से कितना हो गया? 23 +5। तो यहाँ से हमें कोडिंग पता चल गई कि सभी में कितना कितना प्लस हो रहा है? 5-5 प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी में कितना कितना हो रहा है? 5-5 प्लस हो रहा है। ठीक है, जब हमें कोडिंग पता चल जाती तो जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध इसमें लगाते हैं। ठीक है, वही रिलेशन, तो इसमें लगा देते हैं। एम 13 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, आर 18 पर, एन 14 पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? इसमें +5-5 हो रहा है, इसमें +5 करो, कितना हो जाए? 18। 18 पर आर, एन में +5 करो, कितना हो जाएगा? 19। 19 पर एस। तो पहला लेटर होना चाहिए आर और दूसरा एस, पहला लेटर आर दूसरा एस। तो देखो ये देखो पहला लेटर एस हो गया, यहाँ चाहिए आर, ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि इसमें पहला लेटर आर चाहिए, बाद में एस, दो ऑप्शन खत्म। ठीक है दोस्तों, इसमें आर है, एस है, इसमें भी आर है, एस है। एक एक और बनाते हैं। अब इसमें 15 में 5 ऐड करोगे 20, 20 पे टी। 18 में 5 ऐड करोगे, कितना? 18 5 23, 23 पे डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ टी, तो कहाँ? एस के बाद टी, और इसके यहाँ भी आर के बाद टी है, यहाँ भी एस के बाद डब्ल्यू है, तो इसको भी चेक करना। 21 में 5 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 26 जेड। तो बीच में जेड किधर है? बीच में जेड है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बहुत क्लोज दिए थे इसलिए इतना वक्त लग गया, सारे बनाने पड़े। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन लेटर में से इन ऑप्शन में से किसको बदलें कि कितना प्रूफ हो जाए, सिद्ध कितना हो जाए? 17 प्रूफ यानी सिद्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम भाग को देखते हैं। भाग को देखो, 8 से ये 16 पूरा पूरा कट रहा है, 8 से 16 पूरा, 8 दूनी 16। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर भाग में संख्या पूरी पूरी कटे तो भाग वाले को कभी चेंज नहीं करना। जैसे जैसे 8 से ये 16 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को चेंज नहीं करना, भाग वाले को चेंज नहीं करना। कब? जब भाग वाली संख्या पूरी पूरी कटे, जैसे 8 और 16, 8 दूनी 16, ये पूरा पूरा काट रहे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं फिर। ठीक है, प्लस के जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस। ठीक है, ये देखो 14 गुणा 16 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 1 बराबर 17 प्रूव करना है। कितना? 17। ठीक है, तो हम लोग चेंज कर दे इसको बी को, 14 गुणा के जगह प्लस, भाग को नहीं छोड़ना। ठीक है, प्लस के जगह गुणा, माइनस 1 बराबर 17 प्रूव करना है। कितना? 17। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया, जहाँ प्लस था वहां गुणा कर दिया, जहाँ गुणा था वहां प्लस कर दिया। ठीक है, अब जब ऐसी संख्या बन जाए तो उसके बाद सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ऐसे चेंज करते। ठीक है दोस्तों,
तो करो इसको चेंज। सबसे पहले सबसे पहले इसको भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 14 16 भाग का मतलब बटे, ठीक है, काट दो। अब इसको काटो, 8 दूनी 16, कितना प्रूव करना है, 17, तो 14, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 17, 14 4 18 माइनस 1 बराबर 17, तो 18 में से 1 गया, 17 बराबर 17। ये देखो 17 प्रूव हो गया, कितना, 17 प्रूव हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आप देखो इसमें कितना टाइम सेव हो गया। अब इधर से लॉजिक लगाया कि इन दो में से तो कोई हो ही नहीं, ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाग से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसमें 5 से 10 सेकंड बचे, कुछ ना कुछ टाइम सेव हुआ। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। ये देखो 5 लड़कियां डी एल एन ओ क्यू एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हैं, ठीक है। इनका सभी का मुख किधर है, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो दक्षिण की ओर, जब मुख दक्षिण की ओर होता है तो ये अपना हो जाता है दायां, यानी राइट, और ये हो जाता है अपना बाएं, यानी लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट। अब देखते हैं, एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो हम लोग सबसे पहले जिसके साथ के लगा होता है उसको बता, किसके, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो हमने ओ इधर ले लिया। ठीक है दोस्तों, ओ इधर ले लिया, एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान, दाईं ओर इधर को चलना, पहले दूसरे, तो एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ठीक है, तो एल किधर आ जाएगा, इधर। ठीक है, दाईं ओर चलना, एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान, पहले दूसरे। ठीक है, अब देखते हैं, क्यू डी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, क्यू डी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ठीक है, क्यू डी के तुरंत, अब मैं यहाँ पर डी पता नहीं है ना तो क्यू पता है, तो मैं अभी इसको छोड़ देते हैं क्यू। अब देखते हैं दूसरा, क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़कियां हैं, क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़कियां हैं, क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़कियां हैं। ठीक है, क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़कियां हैं, तो हमने क्या किया, क्यू को, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। कह रहा है कि एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर, कौन से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखो, क्यू डी के तुरंत दाईं ओर है, ये जो क्यू है ये डी के तुरंत दाएं है। ठीक है दोस्तों, तुरंत दाएं है, पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख, क्यू और एन के मध्य 2 लड़कियां, क्यू और एन के मध्य 2 लड़कियां हैं, कितनी, 2 लड़कियां हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो, क्यू और एन के मध्य 2 लड़कियां हैं, और कुछ जानकारी दी है, नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसको देख लेते हैं हम लोग, जो एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, अगर हम मान लो एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो अगर हम जैसे इधर पे ओ लेते हैं, यहां पर ओ, तो एल यहां आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्यू और एन के मध्य, क्यू और एन के मध्य 2 लोग हैं, तो देखो अगर हम यहाँ क्यू लेते हैं, यहाँ क्यू लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। अगर हम यहाँ क्यू लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, तो अब देखो इसको, ये तीसरा वाला देखो, तो क्यू डी के तुरंत दाएं है। अब देखो, क्यू डी के तुरंत दाएं है, कहाँ है, क्यू डी के तुरंत दाएं है, क्यू डी के तुरंत, तो हम डी यहां ले लेते हैं। ठीक है, क्यू ए डी यहां ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा, डी के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हैं, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हैं,
अब दाएं हमें इधर को चलना है, दाएं इधर को चलना है। डी यानी क्यू डी के तुरंत दाएं है, यानी क्यू डी के तुरंत दाएं है, ये भी बन गया। ठीक है दोस्तों, जानकारी थोड़ी अधूरी है। एन के मध्य दो लड़कियां, तो अगर टर्मिनल एन तो हम लोग यहाँ क्यू ले लें, क्यू डी के तुरंत दाईं ओर है वो। अब क्या बचे, एल ओ के दाईं ओर दूसरा है, ओके एल यहाँ ले लें, ओ यहाँ ले लें। ठीक है, हाँ ये वाला बनेगा। ठीक है दोस्तों, बनेगा, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है। देखो डी के दाईं ओर कितनी लड़कियां हैं, डी के दाईं ओर केवल एक है, डी के दाईं ओर केवल एक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऐसा बनेगा। थोड़ी इसमें मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, इसको अभी हमने सही से नहीं समझाया, जब भी मैं पजल पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब समझा दूंगा। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, एल एम एन ओ पी क्यू आर पंक्ति के उत्तर की ओर मुंह करके देखे बैठे। कितने हैं, 2 6 लोग हैं, 3 4 5 6। इनका सभी का सभी मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, उत्तर की ओर। ठीक है, अब देखो पहला देखो, P तथा M के मध्य 3 व्यक्ति हैं, यानी P और M के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। इसको साइड में लिखते हैं क्योंकि दोबारा पढ़ने की इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, दोबारा पढ़ने की। P किसी भी छोर पे नहीं, यानी P को मना किया गया है कि P ना तो इस छोर पे होगा और ना ही इस छोर पे। ठीक है, P किसी भी छोर पर नहीं है, ये देखो P किसी भी छोर पर नहीं है। L तथा Q के मध्य 3 व्यक्ति, L तथा Q के मध्य 3 व्यक्ति है। ठीक है, N R के बाईं ओर है, कह रहा है तीसरा में N है जो R के बाईं ओर है। ठीक है, N R के बाईं ओर किसकी, L किसी छोर पर बैठा है, ये देखो L किसी छोर पर बैठा है। ठीक है, तो हमने L को यहां बैठा लिया। L और Q के बीच में कितने, 3 बच्चे हैं, तो 1 2 3, तो ये देखो Q यहां आ जाएगा। L तथा R के बीच में कितने बच्चे हैं, 3, तो 1 2 3। ठीक है, कितना हो गया। अब देखो M P के दाईं ओर है, कह रहा है M P के दाईं ओर है, M P के दाईं ओर है। इसको हम लोग बोलते हैं बाएं और इसको दाएं। ठीक है दोस्तों, इसको दाएं। अब कह रहा है कि M P के दाईं ओर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको सेट किया, अब इसको करते हैं, ये वाला P बचा। अब कह रहा है कि L और Q के बीच में 3 व्यक्ति और P और M के बीच में कितने, M के बीच में 3 बच्चे हैं, और कह रहा है कि M जो है P के दाईं ओर है, तो हमें P इधर रखना पड़ेगा, P के दाईं ओर इधर को चलोगे जब ही तो दाएं होगा। कितने बच्चे हैं, 3, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा M। ठीक है, M P और M के बीच में 3 बच्चे हैं, तो P और M के बीच में 3, और ये देखो M P के दाईं ओर, P के दाईं ओर, इस तरफ चलोगे दाईं ओर हो गया। ठीक है, N R के बाएं है, N R के बाएं है, N R के बाएं, देखो बाएं, इधर को चलोगे बाएं हो गया, तो देखो ये देखो बाएं हो गया। ठीक है, सेट हो गया, पूरा फिगर सेट हो गया। अब देखते हैं N के बाईं ओर कितनी लड़कियां, N के बाईं ओर, N के बाईं ओर इधर को चलना, 1 2, कितनी लड़कियां हैं, 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हमने क्या किया, थोड़े जल्दी में करवाया, थोड़ी जल्दी में इसलिए थोड़े, अब जब मैं चैप्टर करूंगा तो बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिस मेरे भाई ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।